हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग वैसे टॉपिक के बात करेंगे ना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी, मतलब जी को हम क्या पढ़ेंगे। आप देखे होंगे कि इस जी को कभी कभी हम ज भी पढ़ते हैं और इसी जी को कभी कभी हम ग भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया GIRL, क्या लिखा GIRL, इसको गल पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पढ़ा गल और फिर हमने यहाँ पे लिखा जनरल, क्या पढ़ा गाइस, जनरल। तो यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा गाइस, तो यहाँ पे हमने पढ़ा ज, ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, ग पढ़ा। तो एक ही वर्ड जिसको हमने क्या क्या पढ़ा भाई, तो ग भी पढ़ा और ज भी पढ़ा। तो दोस्तों है ना कंफ्यूजन वाली बात, हमें जानना चाहिए कि कहाँ पे ज का उच्चारण करेंगे और कहाँ पे ग का उच्चारण करेंगे। बस बहुत ही सिंपल है, बस उतना सिंपल है जितना कि आइसक्रीम को खाना। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको एक एक चीज मैं दिमाग में डाल दूंगा कि कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कहाँ पे ज पढ़ते हैं, कहाँ पे ग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताओ जेम पढ़ेंगे कि गेम पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसको गेम पढ़ेंगे, क्योंकि सबको मालूम है गेम गेम मतलब होता है खेल। लेकिन यहीं पे अगर हम लिखते हैं इसको, तो इसको पढ़ने में हमें कंफ्यूजन होती है कि भाई इसको जर्म पढ़े कि इसको गर्म पढ़े। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो चलिए सारा कंफ्यूजन को दूर करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। देखिए गाइस, यदि कोई भी शब्द हो, यदि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, यानी किसी भी वर्ड के अंत में, यानी लास्ट में अगर क्या दिखे हमें, GE दिखे, तो गाइस इसको आप ज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे गाइस, ज। किसी भी शब्द के अंत में यदि GE दिख जाए तो आप उसको ज पढ़ोगे, ग नहीं पढ़ोगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने लिखा स्टेज। अब देखो जी के बाद ई है ना, इसलिए इसको ज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टेज, ना कि स्टैग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे हमने लिखा PAGE, क्या पढ़ा गाइस, PAGE। तो आप यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं पेज, क्या पढ़ते हैं, पेज, ज पढ़ते हैं, इसको ज पढ़ते हैं, ना कि इसको पढ़ेंगे पेग। पेग नहीं पढ़ेंगे गाइस, इसको पढ़ेंगे पेज, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेज पढ़ेंगे, और ना ही इसको पेग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये ज है, देखिए इसको हम लोग पेग नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे गाइस, तो पेज पढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं गाइस, रेंज। तो इसको रैंग नहीं बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये शब्द के अंत में है। तो मैं आपको एक ही बात बताया कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर GE आ जाए ना, तो बस क्या पढ़ोगे, ज पढ़ोगे। आ गया समझ में, आ जब आ गया, इसको क्या पढ़ोगे आप, रेंज पढ़ोगे। लेकिन अब सवाल है कि सर क्या ये शब्द के अंत में ही आएगा, अरे भाई ये बीच में भी आ जाएगा, सिर्फ शब्द के अंत में नहीं आता है। तो चलिए आगे भी हमको जानना है, वीडियो पूरा देखिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप भाग गए ना तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स कम। तो चलिए आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला हमने लिखा है कि यदि जी के तुरंत बाद ई आ जाए या आई आ जाए या फिर वाई आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग जी को क्या पढ़ते हैं गाइस, तो ज पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यदि जी के बाद ई आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा हमने लिखा GENERAL। अब यहाँ पे देखिए जी के तुरंत बाद क्या आया है, ई आया है, इसलिए इसको ज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जनरल। क्या पढ़ेंगे गाइस, जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने आप लिखा GERM, इसको क्या पढ़ेंगे, जर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, जर्म पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमने लिखा जेनियस, ठीक है ना जी, जीनियस। अब यहाँ पे देखिए जीनियस, क्या पढ़ेंगे गाइस इसको, जीनियस। तो यहाँ पे जी के तुरंत बाद यदि ई आ जाए तो वहां पे हम लोग किसका उच्चारण करते हैं गाइस, तो जी का उच्चारण करते हैं। क्लियर है सबका, आइए अगला देखते हैं।
अगला हमने ये लिखा है कि अगर जी के बाद आई आ जाए तो भी हम क्या पढ़ते हैं गाइस, तो उसको ज ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गाइस, ज पढ़ते हैं। जैसे कि आप देखिएगा डिजिट, डिजिट। अब देखिए यहाँ पे जी के बाद आई आ गया तो इसको ज पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डी, इसको जी पढ़ेंगे, ना कि डी गिट नहीं पढ़ेंगे, इसको डी गिट नहीं, गिट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिजिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस, डिजिट। ठीक है, डिजिट हो गया। यहाँ पे ट्रेजिक हो गया, क्या हो गया गाइस, ट्रेजिक। क्या हो गया गाइस, ट्रेजिक। दूसरा यहाँ पे ले लीजिए, तीसरा जी एंड। क्या पढ़ेंगे इसको गाइस, जी एंड। जी एंड का मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा, समझ रहे हो ना। तो इसको पढ़ेंगे जी एंड, इसको पढ़ेंगे डिजिट, इसको पढ़ेंगे ट्रेजिक। तो जब जी के तुरंत बाद आई आ जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं गाइस, तो जॉब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसको जॉब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, जॉब पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे वाई आ जाए तो भी इसको ज ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, देखिए जिम, इसको क्या पढ़ेंगे, जिम। और इसको हम गिम नहीं पढ़ेंगे, क्या, इसको गिम नहीं, जी पढ़ेंगे, जी म, जिम। जिम समझ रहे हो ना, जहाँ पे हम लोग जा करके बॉडी सॉडी बनाते हैं, है कि नहीं, बॉडी सॉडी जहाँ पे बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जिम, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ पे देखिए जिप्सी, यहाँ गया जीप, है ना जी, जिप्सी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी के बाद अगर वाई आया है तो इसको जॉब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जॉ। तो ये हो जाएगा जी, आई होगा जी प सी। क्या पढ़ेंगे इसको, जिप्सी। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जी को जॉ कब पढ़ेंगे। यदि जी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए या फिर वाई आ जाए तो जी का जो उच्चारण होता है वो क्या हो जाता है, जॉ हो जाता है। यानी कि उसका जो साउंड होता है वो क्या हो जाता है, जॉ हो जाता है। अब सवाल यह है कि सर हम लोग गौ कहाँ बोलेंगे, जी को तो हम लोग गौ भी बोलते हैं ना, तो गौ कहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आइए हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कहाँ पे जी के बाद, सॉरी, कहाँ पे जी को गौ पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। आप इसको याद रखोगे ओ रूला। क्या याद रखोगे, ओ रूला। यानी कि जी के बाद यदि ओ आ जाए, आर आ जाए, यू आ जाए या फिर एल ए आ जाए तो आप यहाँ पे जी का जो उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, तो गौ होगा। क्या होगा, गौ होगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये बोला कि जी के बाद यदि ओ आ जाए, ये जी है ना, इसको अगर बाद ओ आता है तो इसका उच्चारण गौ होगा, न कि जौ होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जौ का जो उच्चारण होता है, सॉरी, जी का जो उच्चारण होता है वो जौ भी होता है और गौ भी होता है। तो हम जौ कहाँ पे पढ़ेंगे ये चीज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गौ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। यदि जी के तुरंत बाद ओ आ जाए, जी के तुरंत बाद ओ आ जाए तो उसको हम लोग गौ पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हम लिखा गोल, क्या लिखा गाइस, गोल। अब देखिए यहाँ पे जी के बाद ओ आया है तो इसको पढ़ेंगे गोल। क्या पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे, जोल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, गोल पढ़ेंगे। सोच के आप देखिए कि अगर ये चीजें समझ में नहीं आए किसी को और हम बता दिए कि भाई चलो इसको जॉ पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ता, वो जोल पढ़ता। अजीब सा है ना, जोल। तो भाई यहाँ पे जोल नहीं पढ़ने का, क्योंकि जी के बाद ओ आएगा तो इसका उच्चारण गौ हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसको पढ़ेंगे गॉन। क्या पढ़ेंगे गाइस, गॉन, गो वेंट गॉन। तो गाइस यहाँ पे जी के बाद यदि ओ आ जाए तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है गाइस, तो ओ हो जाता है। ठीक है जी, तो ये तो समझ में आ गया होगा। और लिख दें, तीसरा यहाँ पे लिख दीजिए जी ओ ए, है ना जी, या जी ओ एल एफ। इसको क्या पढ़ेंगे, गोफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस, गोफ। गोलफ नहीं पढ़ेंगे, गोल्फ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज एल इज साइलेंट बिफोर एफ। एल जो होता है वो एफ के पहले साइलेंट होता है, इससे इसको गोफ पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा कि कह रहा है कि जी के बाद यदि आर आ जाए, जी के बाद यदि आर आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या, जी को गौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इस, गौ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जी, है ना जी, जी के बाद यदि आर आ जाए तो जैसे हमने बोला यहाँ पे ग्रीन। क्या बोला गाइस, ग्रीन। अब देखिए यहाँ पे जीरीन नहीं पढ़ेंगे, ग्रीन पढ़ेंगे, गौ पढ़ेंगे, क्योंकि जी के बाद क्या आया है गाइस, तो आर आया हुआ है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गौ पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा है ग्रेप्स। क्या लिखा है गाइस, ग्रेप्स। अब जी के तुरंत बाद हमने देखा कि भाई आर दिया हुआ है। क्या दिया है, आर, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, गौ। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गौ। तो इसको आप आज से
हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो ग्रीन पढ़ेंगे। पहले भी हमने ग्रीन पढ़ा है, लेकिन दिमाग में एक कंफ्यूजन तो रहता है ना कि कहाँ पे जी पढ़े और कहाँ पे मतलब कहाँ पे जी को ग पढ़े और कहाँ पे ज पढ़े, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मेरे ख्याल से आज से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ग्राउंड ले लो, है ना, GROUND ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड, यहाँ जी के बाद आर आ रहा है ना, इसीलिए वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइस, तो ग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी के बाद यदि यू आ जाए, जी के बाद क्या आ जाए गाइस, यू, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा GUN, क्या लिखा गाइस, GUN। तो इसको गाइस हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, ग पढ़ेंगे। आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि जी के बाद यदि यू आ जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं गाइस, तो ग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है गेस्ट, GUEST गेस्ट। अगर यहाँ पे देखिए जी के बाद तुरंत यू आया है ना, तो इसको गेस्ट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, गन पढ़ते हैं, ना कि वहां पे जेस्ट पढ़ते हैं और ना ही यहाँ पे जन पढ़ते हैं या जून पढ़ते हैं। ठीक है, इसको गन पढ़ेंगे और इसको गेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जी के तुरंत बाद यू आया हुआ है। ठीक है गाइस, अगला रूल क्या कहता है, कह रहा है कि जी के तुरंत बाद यदि एल आ जाए तो आप इसको भी क्या पढ़ोगे गाइस, तो आप ग ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे गाइस, ग। जैसे में हमने यहाँ पे पहला लिया ग्लैड, क्या लिया गाइस, ग्लैड, एक मिनट, हमने यहाँ पे लिया ग्लैड। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है ना खुश। तो जैसे हम हैप्पी के लिए सॉरी खुश के लिए हैप्पी में नहीं लिखते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे ग्लैड भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी के बाद एल आया हुआ है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये ग्लू। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ग्लू। ग्लू का मतलब होता है गोंद, जिसे हम साटते नहीं, किताब होता बचपन वालों पढ़ते थे, तो किताब होता फट जाता था तो एक हम लोग ग्लू खरीद के लाते थे और उस पे लगा करके चिपकाने का काम करते थे। तो यहाँ पे ग्लू का मतलब होता है गोंद। क्या होता है गाइस, गोंद होता है जिसे हम लोग चिपकाते हैं। अगला हमने लिखा है कि जी के तुरंत बाद यदि ए आ जाए तो भी हम उसे क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे GAT गैट। ठीक है, GAT गैट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बोला जी, है ना जी, AME गेम। चलिए हमने दूसरा क्या बोला, GAME गेम, या फिर गार्डन, या फिर गार्डन। तो यहां पे देखा हमने गैट, गेम और गार्डन हमने पढ़ा। क्यों पढ़ा इसको भाई, ग, क्योंकि जी के बाद ए आया हुआ है। तो जब भी जी के बाद ए आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, ग। फिर से एक बार देख लीजिए, जी के बाद यदि ओ आ जाए तो यहाँ पे जी का उच्चारण ग हो जाता है, इसे गोल, गॉन, गॉफ। यहाँ पे जी के बाद यदि आर आ जाए तो यहाँ पे जी का उच्चारण ग हो जाता है, जैसे ग्रीन, ग्रेप्स, ग्राउंड, है ना जी। उसी तरह पे जी के बाद अगर यू आ जाए तो उसको ग पढ़ते हैं, जैसे गन, गेस्ट। समझ रहे हो बात को। ठीक उसी तरह यहाँ पे जी के बाद यदि एल आ जाए तो उसको ग पढ़ते हैं, जैसे ग्लैड, ग्लू। ठीक उसी तरह यहाँ पे जी के बाद ए आ जाए तो भी हम ग ही पढ़ेंगे, जैसे कि गैट, गेम, गार्डन। ठीक है ना। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहां पर हमको जॉब बोलना है और कहां पे ग बोलना है ना। एक लेटर तो हमारा जी ही रहेगा, लेकिन इसके उच्चारण जो होगा वो अलग अलग होगा। तो कहां पे जी और कहां पे कहां पे ज और कहां पे ग होगा, इस चीजों को हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस पे मैं पिछले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पे हम लोग सीखे थे कि सी को कहां पे क पढ़ते हैं और कहां पे च पढ़ते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया हूं पिछले वीडियो का, आप जरूर जाकर देखिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो देखते होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।